दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान बैठे हुए हैं, एक तरह से डेरा डाले हुए हैं और यहाँ राजस्थान के शाहजहाँपुर में योगेंद्र जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि कृषि कानूनों से क्या नुकसान है। योगेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है अनरिपोर्टेड इंडिया में। ये आपका पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। ये तो हम अब बहुत दिन हो गए ये सुनते हुए कि कृषि कानूनों से क्या नुकसान है क्या नहीं है, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि महीना भर लगभग हो रहा है इस प्रोटेस्ट को, जो दिल्ली घेरने की बात हो रही थी, ये प्रोटेस्ट चलेगा कब तक, क्या लग रहा है आपको? ये तो सरकार को तय करना है कि कब तक चलेगा। सरकार सोचती है किसानों को भरमा लेगी, टरका लेगी, लड़ा देगी, थका देगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान थकने वाला नहीं है। लोग कहते हैं इतनी सर्दी में आप बैठे हैं, कितने दिन बैठोगे। मैं कहता हूँ इसी सर्दी के अंदर ये किसान रात 2 बजे जाके ठंडा पानी लगाता है अपने खेत में। उसे वो जानता है सहन शक्ति बहुत है। इस सहन शक्ति से इस देश का किसान बना है। सहन शक्ति है, टिका है, टिकेंगे, जल्दी से जाएंगे नहीं। और किसान इस बार संकल्प लेके आया है। किसान को पता है कि ये लड़ाई अगर किसान नहीं जीता तो आगे किसान कभी लड़ नहीं पाएगा। ये ऐतिहासिक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है और इस बार किसान जीत कर ही उठेगा। और मोदी सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी निपटा लेंगे उतना सस्ते में काम चल जाएगा। जितना लंबा खींचेंगे ये महंगा सौदा उनके लिए होगा। महंगा उनके लिए होगा, महंगा देश के लिए होगा, महंगा हमारे लिए भी होगा। लेकिन हम तैयार हैं। सरकार एक तरफ किसानों से बातचीत भी कर रही है, वो कह रही है कि हम समझा लेंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री जी पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी और तमाम मंत्री ये मौके मौके पर कहते हैं कि किसानों में एक भ्रम है और कुछ लोग इस भ्रम को फैला रहे हैं। हमने देखा कि आप यहाँ मीटिंग कर रहे थे, तो वो भ्रम फैलाने वाले कहीं आप लोगों पर निशाना तो नहीं है? इधर से सरकार कहती है, एक तरफ एक हाथ बढ़ाती है कि हम आपसे वार्ता करेंगे, दूसरा हाथ हमें मुक्का मारने के लिए निकालती है। हमें तो दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं ना। सरकार कहती है वार्ता कर रही है। कैसी वार्ता है जिसमें आप जिससे वार्ता कर रहे हो उसको गाली दे रहे हो, साथ में कह रहे हो ये साहब, ये पहले क्या कहा, किसान नहीं दलाल हैं पुंज। भाई वहाँ आ जाओ शाहजहाँपुर में, देख लो मेरे को कितने दलाल हैं, कितने आपको आड़तीये दिख रहे हैं। आप जाके देख लो खुद ही। आप शंभू बॉर्डर जाके देख लो, आप सिंगू बॉर्डर देख लो, आप टिकरी बॉर्डर देख लो, कितने वहाँ दलाल हैं, एजेंट हैं, आपको पता लग जाएगा। फिर कहा कि नहीं साहब ये पाकिस्तान से इंस्पायर्ड हैं, चीन से इंस्पायर्ड हैं। अरे होम मिनिस्टर जी क्या कर रहे हो? पाकिस्तान चीन के दलाल हैं, पकड़ो ना उनको, जाके मुकदमा करो, जेल में बंद करो, क्यों उनसे बात कर रहे हो? फिर कहा खालिस्तानी। अरे जो लोग खालिस्तानियों के खिलाफ लड़े, उन लोगों को खालिस्तानी कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? ये जो किसान संगठन है, इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ सबसे बड़ी संघर्ष किया था पंजाब में। इनके लोग कुर्बान हुए, सैकड़ों लोग मर गए इन किसान संगठनों के खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ते हुए। उनको खालिस्तानी बोल रहे हो? जिस बाप का बेटा बॉर्डर पे शहीद हुआ है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, और जिसका बाप यहाँ पे सिंगू बॉर्डर के अंदर बैठा हुआ है किसानों के साथ, उसको देश विरोधी बोलते हो? तो ये वार्ता नहीं है। एक तरफ गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ जब सरकार बैठती है तो सुनवाई नहीं होती, समझाइश होती है। सरकार समझा रही है किसानों को, अरे भाई बहुत टाइम हो गया, 6 महीना हो गया, आपने बड़ा समझा लिया, अब हम भी बेवकूफ़ ना हैं, हमें भी कुछ समझ आ गया होगा, अब समझाना बंद करो, सुनना शुरू करो। अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। सरकार चालाकी से काम ले रही है। सरकार कहती है आप बिंदुवार बताइए आपकी क्या ऑब्जेक्शन है। जैसे ही हम बिंदुवार कहते हैं, वो कहते हैं किसानों ने इतने संशोधन मांगे हैं, संशोधन हम कर देंगे। अरे भाई संशोधन नहीं चाहिए। किसी ने कहा हो बनाने के लिए पानी की टंकी, आपने बना दिया सेप्टिक टैंक, और उसके बाद कह रहे हैं चलिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे। अरे साहब सेप्टिक टैंक से पानी की टंकी नहीं बनेगी। किसान ये कह रहा है भाई बंद करो इसको। तो ये सरकार एक तरफ जैसे आपने कहा कि कह रही है और लगातार कि ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक आज़ादी है, सब कुछ ऐतिहासिक है, कृषि कानून रद्द होने की मांग तो कर रहे हैं। अगर हम आपसे ये समझें कि इनके रद्द हो जाने से किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला है या कोई फ़ायदा होगा पुराने सिस्टम के मुकाबले, या सरकार जो कह रही है कि जो पुराना सिस्टम है उसमें एक बदलाव आएगा, उससे किसानों को फ़ायदा होगा, इन तीनों कानूनों के रद्द होने से असल में होगा क्या? एक तो मुसीबत टलेगी। ये बैठे बैठाए हमारे सर के ऊपर जो मुसीबत है सरकार की तरफ से, वो मुसीबत जो है वो फिलहाल तो टलेगी। और दूसरा, एक बार किसान ने दिखा लिया ना कि भाई ज़बरदस्ती आप मेरे सर पे कानून नहीं डाल सकते, इससे किसान की हिम्मत बनेगी। आगे कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सरकारों को समझ आ जाएगा किसान से पंगा नहीं लिया जा सकता।
ये 3 कानून टलेंगे तो ऐसी 50 चीज़ों में सरकार सोचेगी भाई किसान है ना थोड़ा बच के, पिछली बार ये हुआ था। और दूसरा, हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि ये बंद हो, हम तो साफ कहते हैं कि मोदी जी अपनी गिफ्ट तो आप ले लो वापस और हमें वो दो जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहिए। हम यहाँ जहाँ बैठे हैं इस इलाके की पिछली फसल थी बाजरा, इस टाइम यहाँ सरसों और थोड़ा सा गेहूँ है। बाजरा की फसल का सरकार का समर्थन मूल्य है 2150 रुपये, यहाँ के किसान को मिलता है 1200-1300 रुपया। हम चाहते हैं कि सरकार गारंटी दे कि 2150 यहाँ के हर किसान को बाजरे पे मिलेगा, चाहे सरकार खुद खरीद ना कर सके तो जो घाटा किसान को हो रहा है, जो 800-850 का घाटा है, सरकार वो घाटा पूरा कर दे, पर किसान को गारंटी मिले कि भाई तेरे को इससे कम नहीं मिलेगा। हम ये चाहते हैं और अगर ये मिल गया बहुत बड़ी जीत होगी किसान की, ये तो ऐतिहासिक जीत होगी। हर किसान के घर में बच्चों के लिए नए कपड़े आ जाएंगे, माँ को इलाज करवाने का पैसा आ जाएगा, अपना छत रिपेयर करवाने की जगह मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये तो। एक हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो उत्पादन है उसको अगर बाज़ार मिल जाए, सप्लायर मिल जाए, तो उत्पाद का सही मूल्य मिल सकता है। सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में ला रहे हैं, जो खरीद भी करेंगे, स्टोर भी करेंगे और उसे बेचेंगे भी। सब कुछ एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के तौर पर एक हल्का सा, जैसा आप लोग कहते हैं कि हल्का सा धीरे धीरे लाने का पिछले दरवाजे से कोशिश है। ये क्यों लगता है इन कानूनों से आप लोगों को कि यहाँ पर अगर उत्पाद को बाज़ार मिल गया तो भी उत्पादक का फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि किसान का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बीच वालों का यानी कि प्राइवेट लोगों का फ़ायदा होगा जो खरीदेंगे और बेचेंगे? वही सारा खेल है। सरकार कहती है बाज़ार मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है बाज़ार मिल जाए। मेरे को तो सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट है कि मेरे किसान को क्या मिलेगा। अगर किसान को 4 पैसे फालतू मिल जाएं, हम आज मोदी जी को सैल्यूट करेंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे। मगर इसमें होगा क्या? आप ये देखो, प्राइवेट मंडी आएगी, प्राइवेट मंडी वाला, और वो ऊपर से अंबानी अडानी कोई सैकड़ों करोड़ों वाला ही मंडी स्थापित करेगा। ये तो यहाँ का व्यापारी तो कर नहीं सकता, शाहजहाँपुर का व्यापारी तो कोई मंडी स्थापित नहीं करेगा, तो कोई बड़ा आदमी आके स्थापित करेगा। और वो होने भी लगी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं वैसी मंडियाँ, है ना। अगर वो मंडी स्थापित करता है, वो किसान को 4 पैसे फालतू क्यों देगा? पहले साल तो दे देगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मंडी बंद करने के लिए। जब सरकारी मंडी बंद हो गई उसके बाद वो पैसा तो कमाएगा, लेकिन वो किसान को 4 पैसे फालतू क्यों देगा? जब जमाखोरी के उसके पास पूरा है, जमाखोरी जितनी चाहे वो कर सकता है। व्यापारियों की मिली भगत हो जाएगी और वो कहेंगे कि नहीं ठीक है, जितना कम पे किया जाए उतना कम पे किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिमिट नहीं है, किससे कम पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कम से कम में देगा। कोई व्यापारी आ रहा है, कोई धर्मशाला तो नहीं खोल रहा है ना। तो किसान के साथ कौन खड़ा होगा? आज मजबूरी करके बाह मरोड़ के सरकार को खड़ा किया हुआ है किसान के साथ। अगर वो चली गई तो उसके बाद क्या होगा? तो सरकार अपने हाथ झाड़ रही है खेती किसानी से, और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ बहुमत किसानों का है, तुम खेती किसानी से हाथ नहीं झाड़ सकते। ये सवाल है। एक और सवाल है कि पंजाब, हरियाणा, अब राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो इलाके ये हैं जो दिल्ली में के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, बाकी के देश को देखते हुए, बाकी के देश के हिस्सों को देखते हुए, जहाँ पे प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, लेकिन इस हालत में नहीं है, इस कदर नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सरकार के बीच और किसानों के बीच, जो एक बहुत बड़ी तादाद है इस देश में, एक जो भरोसा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए कि किसानों को लगे कि भाई सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सरकारों को भी लगे ये बात कि हम जो कर रहे हैं उस पर किसान भरोसा कर लेंगे, वो एक खाई बहुत ज़्यादा इस समय बड़ी हो गई, बहुत गड़बड़ा रही है इस वक्त। इस समय बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन सच बात है हमेशा रही है। इस देश में आज तक कोई भी किसान हितैषी सरकार नहीं आई है। सब किसानों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहते हैं। सब सोचते हैं कि भाई किसान का पेट डायलॉग से भर दें, जेब से पैसा ना देना पड़े। सब किसान सरकारों का ये हाल है। आज राजस्थान की सरकार है, उसका भी कांग्रेस की सरकार है, इसका भी ये हाल है। नहीं तो राजस्थान में खरीदना हो जाती अगर कांग्रेस यहाँ सरकार थोड़ा बेहतर होती। लेकिन इस वक्त सरकार किसानों के आंदोलन से जिस तरह का बर्ताव कर रही है, उससे तो ये स्थिति, ये खाई और बढ़ती जा रही है अविश्वास की। अब आप किसान को गाली दोगे, उसको देश विरोधी बताओगे, उसको भिड़ाओगे, लड़ाओगे, तो उसको अविश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? आज अविश्वास बहुत गहरा है और इसलिए ज़रूरत है कि सरकार किसान से ईमानदारी से संवाद करे। आज की तारीख में ईमानदारी से संवाद नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, छोटा सा रखूँगा क्योंकि आपको आगे भी जाना है।
वो ये कि आपने कहा कि जो संशोधन सरकार ने कहा आप हम मानेंगे नहीं, आप कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए। सरकार फिलहाल तो उस मूड में कम दिख रही है कि वो कानून वापस लेगी। तो अंत कब होगा और किस तरह से होगा जो ये संघर्ष चल रहा है सबका? मैं बताऊं, अंत एक वार्ता से होगा। वो वार्ता किसान और सरकार के बीच में नहीं होगी। वो वार्ता प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी जी से करने की ज़रूरत है। कमरा बंद करके शीशे के सामने बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे कि भाई 15 करोड़ लोगों का दुख सुख बड़ा है या कि तेरी नाक बड़ी है। इसे प्रतिष्ठा का सवाल, इजरे प्रतिष्ठा का सवाल देश की आन बान को बनाओ। किसान के सामने क्या प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हो? जो नेता जनता के सामने झुकता है वो बड़ा नेता बनता है, छोटा नेता नहीं होता। जिस दिन प्रधानमंत्री जी अपने आप से संवाद करते ये बात सीख जाएंगे, बस उस दिन सारी वार्ताएं 5-5 मिनट में ठीक हो जाएंगी। नहीं तो कोई वार्ता से कुछ नहीं निकलेगा। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री सुनते हैं कल गुरुद्वारे गए थे, चोरी छुपे गए थे बेचारे, लेकिन गए तो थे। वहाँ सर झुकाया होगा, सर झुका के कुछ तो मन में आया होगा कि हाँ क्या करना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि कुछ सीखा होगा, उससे सुलझेगा। 25 दिन में इतनी कड़ाके की सर्दी में इतने किसान पड़े हुए हैं, ये देख के पत्थर का दिल भी पसीज जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीज रहा है। मुझे उम्मीद है कि और कुछ दिन में, हो सकता है नया साल आते आते उनको भी कुछ बड़ा दिन आ रहा है, हो सकता है कोई बड़ी बात उनके मन में आए। उम्मीद करते हैं, नहीं तो लोकतंत्र है, अहंकार का जवाब लोकतंत्र देता है। इंदिरा गांधी के अहंकार को भी तोड़ा था इस लोकतंत्र ने, और अगर मोदी जी भी उसी अहंकार में आए, उसको तोड़ने की दवा भी लोकतंत्र निकालेगा। तो फिलहाल योगेंद्र जी यहाँ पर वो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार की भाषा में अगर हम कहें तो आप यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच में कि कैसे कृषि कानून किसानों का नुकसान करने वाले हैं। मैं हूँ शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।